गॉड जस्टिस को प्यार करता है, इसीलिए जस्टिस एक वैल्यूएबल चीज है, एक वर्च्यू है ह्यूमन बीइंग के पास, या फिर जस्टिस एक वर्च्यू है, एक वैल्यूएबल चीज है, इसीलिए गॉड जस्टिस को प्यार करता है? ये सवाल सॉक्रेट्स ने यूथोप्रो को पूछा था। जो सवाल हमारा माइंड का जो पर्सपेक्टिव है दुनिया के ऊपर, सारे चीज के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, वो पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है, पूरा जिंदगी के लिए वो पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर सकता है। नाउ अगर इस सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़े, या फिर हम लोग गॉड के बारे में जाने, या फिर ग्रीक मिथोलॉजीज के बारे में जानते हैं, तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को मिलता है। अगर गॉड चाहता तो गॉड इविल को, रॉन्ग डूइंग्स को, या फिर अनट्रुथ को, या फिर कोई दूसरे चीज को प्यार कर सकता था, लेकिन सारे चीजों में से गॉड ने जस्टिस को क्यों चुना? गॉड जस्टिस को प्यार करता है, इसीलिए जस्टिस बना। अगर गॉड अनट्रुथ को प्यार करते या फिर रॉन्ग डूइंग्स को, तो फिर हम लोग भी क्या रॉन्ग डूइंग्स को फॉलो करते? मतलब गॉड जिस चीज को प्यार करते हैं वही वार्चू है, वही वैल्यूएबल चीज है, या फिर जस्टिस असल में एक खुद के अंदर ही खुद एक वैल्यूएबल चीज है, इसीलिए गॉड ने चूज किया जस्टिस को प्यार करने के लिए, और हम लोग गॉड को फॉलो करते हैं, ट्रूथ, जस्टिस, इस सारी चीज को प्यार करते हैं, या फिर इस सारी चीज को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये जो सवाल है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र हमदन बिश्वास एंड आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। अगर आपको फिलोसॉफिकल टॉपिक पर वीडियोस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाना बताना मुझे कि आपको ये सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट्स ज़्यादा अच्छा लगा। आज हम लोग सॉक्रेट्स का यूथोप्रो से जो डायलॉग था उस डायलॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, और सॉक्रेट्स ने जो सवाल पूछा था यूथोप्रो को, और पायस एक्टिविटी और जस्टिस के बारे में जो डिस्कशन हुआ था, वो सारे चीज़ को हम लोग खोद कर निकालेंगे, वो सारी चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सॉक्रेट्स एंड यूथोप्रो। नाउ सॉक्रेट्स जा रहा था, यूथोप्रो भी मतलब जा रहा था, दोनों को रोड पर मुलाकात हुई, और फिर यूथोप्रो जा रहा था। तब एंशिएंट ग्रीक में, एथेंस में कुछ कोर्ट था, ओके, जहाँ पे जस्टिस होता था, या फिर लोगों को जब हम लोगों को पास जब मतलब जैसा कोर्ट है, या फिर वकील्स, या फिर मतलब लॉयर्स सारे रहते हैं, ऐसे ही एंशिएंट एथेंस में भी था। तो यूथोप्रो जा रहा था, क्यों, किस लिए? क्योंकि यूथोप्रो का जो फादर है उन्होंने एक मर्डर किया था। यूथोप्रो जा रहा था उस अपने फादर का अगेंस्ट में कोर्ट में बताने के लिए, ठीक है। वहाँ पर जो लीगल्स, जो मतलब लीगल जो रूल्स थे, वो सारे रूल्स के ऊपर, रूल्स के पास जा रहा था अपने फादर के बारे में बताने के लिए। उस यूथोप्रो का जो फादर था उन्होंने क्या किया था, एक जो स्लेव था, उस स्लेव कोई दूसरे इंसान को मर्डर किया था, और वो ड्रंक था, इसीलिए यूथोप्रो का फादर उस स्लेव को मतलब मर्डर करने के बाद उनको एक रस्सी से एक जगह पे मतलब बांध दिया, और फिर वहाँ पर बांधने के बाद अगर यूथोप्रो का फादर कुछ करने से पहले, मतलब ये कुछ घंटे बीतने के बाद ही वो इंसान जो स्लेव था वो उसका डेथ हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। तो इसीलिए यूथोप्रो का फादर गिल्टी हो चुका है। मतलब यूथोप्रो का जो चाइल्ड है, मतलब यूथोप्रो जो है, तो यूथोप्रो के पर्सपेक्टिव से उसका फादर एक मतलब रॉन्ग डूइंग्स में थे, पायस एक्टिविटी नहीं किया, क्योंकि किसी का मर्डर करना एक गलत चीज़ है। तो इसीलिए यूथोप्रो जा रहा है अपने फादर के अगेंस्ट में बताने के लिए, कोर्ट पर अपने फादर का अगेंस्ट में वो डिस्कस करने के लिए। तो इस दौरान यूथोप्रो को मुलाकात होता है सॉक्रेट्स से, और सॉक्रेट्स और यूथोप्रो दोनों के बीच में डिस्कशन होता है कि पायस एक्टिविटी या फिर जस्टिस एक्चुअल में क्या है। नाउ यहाँ पर मैं पायस और जस्टिस दोनों वर्ड को साइमल्टेनियसली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सॉक्रेट्स धीमे धीमे पायस से जस्टिस तक पहुँचता है, इसीलिए। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पायस एक्टिविटी मतलब जो राइट थिंग्स है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, जो चीज़ को गॉड को प्यारा है, जो गॉड पसंद करता है, ऐसा चीज़, ओके। तो पायस एक्टिविटी क्या है, क्या राइट थिंग्स है, राइट डूइंग्स क्या है। तो इस टॉपिक के ऊपर सॉक्रेट्स यूथोप्रो को मतलब क्वेश्चन पूछता है। सॉक्रेट्स बताता है कि यूथोप्रो, अगर तुम्हें सच में पता है कि पायस एक्टिविटी क्या है, और तुम पायस एक्टिविटी के लिए, जस्टिस के लिए तुम जा रहे हो मतलब कोर्ट पर अपने फादर का अगेंस्ट में, मतलब तुम्हें पता होगा ना जस्टिस क्या है, तुम जानते हो ये चीज़ एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, कौन सा चीज़ असल में पायस एक्टिविटी है। और उस चीज़ को जानने के लिए सॉक्रेट्स यूथोप्रो को बार बार डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल पूछता है। सॉक्रेट्स बताता है कि तुम मुझे बताओ, तुम मेरा टीचर बन जाओ, और हम दोनों डिस्कस करते हैं, मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे आंसर दो, जो कि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी नॉलेज को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि जस्टिस एक्चुअली क्या है, पायस एक्टिविटी क्या है, तो तुम मुझे हेल्प करो। तो यूथोप्रो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम सवाल पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। और इस डिस्कशन के दौरान सॉक्रेट्स यूथोप्रो को ये चीज़ प्रूव करता है, या फिर ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि ही इज इन इग्नोरेंस, उसको पता नहीं है एक्चुअल में जस्टिस क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चंस एंड आर्गुमेंट। सॉक्रेट्स यूथोप्रो को पूछता है कि व्हाट इज एक्चुअली पायस। सॉक्रेट्स का सवाल ये नहीं है कि पायस कौन से सिचुएशन में कौन सा चीज़ पायस है,
मतलब सारे जो चीज़ पायस है, जो भी हम लोग एक्शंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, लेकिन जो पायस चीज़ है, हर एक काम के अंदर जो काम पायस है, सारे काम के अंदर कोई एक कॉमन चीज़ है, कोई एक यूनिक मैटर है, कोई एक यूनिक क्वालिटी है, जो क्वालिटी सारे पायस एक्टिविटी को पायस बनाता है। एक्चुअल में सारे काम के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए पायस होता है। हर एक काम के अंदर पायस चीज़ डिफरेंट है, सिचुएशन या फिर जो एक्टिविटी से उसका जो रिलेटिविटी है या फिर जो सिचुएशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर पायस चीज़ अलग है। अगर कोई एक वॉर जोन में है, वहाँ पे पायस एक्टिविटी डिफरेंट होगा, कोई एक फैमिली के अंदर है तो पायस एक्टिविटी डिफरेंट होगा, कोई एक सोशल स्पीच दे रहा है तो पायस एक्टिविटी डिफरेंट होगा। सॉक्रेटिस ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा एक्टिविटी पायस है कौन सा नहीं है। सॉक्रेटिस ये पूछ रहा है कि इस सारे चीज़ों के अंदर जो एक्चुअल में पायस है, जो पायस इन इटसेल्फ, मतलब खुद ही पायस है, जो चीज़ हर एक सिचुएशन में, हर एक पायस एक्टिविटी के अंदर यूनिक है, जो कॉमन है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो पायस एक्टिविटी, वो चीज़ क्या है, पायस इन इटसेल्फ क्या है। सॉक्रेटिस ये चीज़ इथोप्रो को पूछता है, तो इथोप्रो इसका आंसर देता है, पायस इज समथिंग व्हिच इज लव्ड बाय गॉड, मतलब गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है वो चीज़ पायस है। तो इसका अगेंस्ट में सॉक्रेटिस बताता है कि अगर गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है, अगर वो पायस है, तो बहुत सारा गॉड है हमारे पास। एंशिएंट ग्रीक में तो बहुत गॉड्स थे, तो कुछ गॉड्स ऐसा है कि जो ड्रिंक करके मतलब ड्रैंक हो चुके हैं, या फिर कुछ गॉड्स आपस में वॉर करते हैं या फिर फाइट करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। कुछ गॉड्स जो मतलब बिल्कुल लिसेंटियस है, मतलब जो जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो क्या पायस एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पायस एक्टिविटी है? दूसरों को मार डालना, मर्डर करना, या फिर वॉर जोन में जाना, या फिर ड्रिंक करना, या फिर बहुत सारा वोमेन के साथ रिलेशनशिप रखना, ये सारी चीज़ का पायस एक्टिविटी है? तो इथोप्रो कहता है नहीं, ये सारी चीज़ पायस एक्टिविटी नहीं है। तब सॉक्रेटिस बताता है कि अगर ये सारी चीज़ पायस एक्टिविटी नहीं है, तो तुमने तो कहा गॉड जो करता है, गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है वो सारे पायस एक्टिविटी है। तो बोलते नहीं, सारे गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है, मतलब सब गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है वो पायस एक्टिविटी है। तो सॉक्रेटिस सब कंक्लूजन देता है, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि सारे गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है वो है पायस एक्टिविटी, और सारे गॉड जिस चीज़ को प्यार नहीं करता, हेट करता है, वो है इम्पायस एक्टिविटी, मतलब रॉन्ग डूइंग्स। ओके, और कुछ गॉड प्यार करता है और कुछ गॉड हेट, कुछ गॉड को अच्छा लगता है, कुछ गॉड को अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं? नाइदर पायस नॉर इविल, समवेयर इन बिटवीन, दोनों के बीच का है, ऐसा नहीं, मतलब वो पायस भी नहीं है और इविल भी नहीं है, राइट। तो इथोप्रो यहाँ पे एग्री करते हैं। इथोप्रो कहता है हाँ ठीक है, हाँ इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ना अभी हमारा पॉइंट नंबर 3, फंडामेंटल क्वेश्चन। ना इस मोमेंट पर सॉक्रेटिस अपना फंडामेंटल जो क्वेश्चन है वो इथोप्रो के ऊपर पूछता है। सॉक्रेटिस का क्वेश्चन है कि गॉड, सारे गॉड ले लेते हैं, सारे गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है, क्या वो चीज़ पायस है? इसलिए क्योंकि गॉड उसको प्यार करता है। गॉड चाहता तो रॉन्ग डूइंग्स या फिर इविल या फिर अनट्रूथ या फिर बाकी सारे चीज़ को प्यार कर सकता था, लेकिन सारे में से गॉड ने जस्टिस को चुना, पायस एक्टिविटी को चुना, इसीलिए वो चीज़ पायस बन गया और हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो वार्चू हुआ। ऐसा ट्रू है? या फिर पहले से ही गॉड, मतलब पहले से पायस एक्टिविटी खुद के अंदर ही एक पायस एक्टिविटी है, इसलिए गॉड इस चीज़ को चुना है और हम लोग इसलिए गॉड को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक मतलब एक सर्कल की तरह है, हम लोग इस तरफ से जा सकते हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ सकते हैं, लेकिन हम लोग सेम जगह पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सॉक्रेटिस का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमारा रिलीजियस टेक्स्ट को या फिर जो भी गॉड्स है इसके बारे में जो स्टोरी से, जो भी मोरल वैल्यू से, वार्चू से, सारी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। अगर क्रिश्चियनिटी हो या फिर लेट्स से इस्लाम हो या फिर हिंदुज़म हो या फिर कोई भी रिलीजियस हो, अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर इस चीज़ को स्टडी करते तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आता है, गॉड जिस चीज़ को प्यार करता है इसीलिए वो चीज़ पायस बना, ऐसा नहीं है। मतलब ये पे गॉड सुप्रीम है ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि पायस एक्टिविटी खुद के अंदर पायस है इसीलिए गॉड प्यार करता है। मतलब पायस एक्टिविटी या फिर जस्टिस कुछ मोमेंट्स के लिए सही, लेकिन गॉड का जो पोजीशन है उसको भी सरपस कर जाता है, मतलब उसके बियॉन्ड चला जाता है, और एक्चुअल सेंस में हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग भी जस्टिस को प्यार करते हुए, जस्टिस के जो समझते हुए पायस एक्टिविटी को प्यार करते हैं, हम लोग भी गॉड का जो क्वालिटी है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। यह सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग का पावर। सॉक्रेटिस जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन हमारे जो रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है, उस चीज़ को शिफ्ट करता है। मतलब जब से अर्थ को एक होता है तो दो प्लेट्स के अंदर अर्थ के मतलब जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे शिफ्ट होता है, ऐसे ही हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है गॉड और पायस एक्टिविटी के बीच में, ये दोनों का जो रिलेशन है, गॉड और जस्टिस के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन सॉक्रेटिस यूथोप्रो के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू क्वेश्चनिंग। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सीरियसली देखते हैं, सॉक्रेटिक जो क्वेश्चन है,
तो हम लोगों को समझ में आता है गॉड इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू अचीव जस्टिस और पायस एक्टिविटी। हम लोग गॉड को फॉलो करते हैं या फिर गॉड ने जो चीज़ बताया है वो चीज़ मानने की कोशिश करते हैं, मान्यता देते हैं, इसीलिए क्योंकि गॉड के थ्रू हम लोग उसी जस्टिस को या फिर वही पायस एक्टिविटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं कोई एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। लेकिन हम लोग डायरेक्टली चाहे तो जस्टिस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडिएटर है, जो गॉड के थ्रू, गॉड कह रहा है, गॉड जस्टिस को प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग भी प्यार करते हैं ना। इस चीज़ के थ्रू हम लोग क्या होता है, यहाँ पर बायसेस आने की चांसेस है, या फिर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे एक डॉगमा क्रिएट हो सकता है। लेकिन सॉक्रेटिस ऐसा कोई मीडिएटर की मतलब डिमांड नहीं करता। सॉक्रेटिस कह रहे हैं डायरेक्टली हम लोग पायस या फिर जस्टिस को हम लोग समझ सकते हैं, ओके। और लेकिन यूथोप्रो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। यूथोप्रो स्टिल आर्ग्यूज, कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तब हम लोग चले जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जस्टिस एंड पायस। नाउ पॉइंट नंबर 4 पर सॉक्रेटिस और जस्टिस और पायस के रिलेशन के बारे में एक एग्जाम्पल देते हैं। सॉक्रेटिस कहते हैं तुम ऐसे समझो यूथोप्रो कि जो हम लोग जो इंसान है ना, हमारे पास कभी कभी हम लोग वी फील अफ्रेड ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी या फिर डिजीज या फिर ओल्ड एज या फिर मतलब कोई भी चीज़ को हम ये सारी चीज़ के ऊपर मतलब बहुत सारे फेयर रहते हैं हमारे अंदर। वी आर अफ्रेड ऑफ प्रॉपर्टी, वी आर अफ्रेड ऑफ डिजीज। लेकिन जब भी हम लोग के अंदर फेयर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अशेम्ड है उस फेयर के लिए। लाइक करेज इज वर्च्यू, करेज इज इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, लेकिन हम लोग अफ्रेड हो रहे हैं, हम लोग के अंदर एक डर है, लेकिन उस डर के लिए हमारे पास शेम नहीं है। डर के साथ कुछ डर के अंदर शेम होता है, लेकिन सारे डर के अंदर शेम नहीं होता। हम लोग उस डर को अपना लेते हैं हमारे लाइफ के अंदर, लेकिन शेम नहीं होता। कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी के लिए अफ्रेड है, लेकिन उस अफ्रेड होने के लिए हमारे पास कोई शेम नहीं है, वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो जितना भी डर है उसका एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे डर और अशेम्डनेस इंटरसेक्ट होता है। दोनों चीज मतलब एक डर का पार्ट है अशेम्डनेस, ठीक है। ऐसे ही जो एक पायस एक्टिविटी है, उस पायस एक्टिविटी का एक पार्ट है जस्टिस। जस्टिस इज पार्ट ऑफ द पायस, बट व्हिच पायस ऑफ जस्टिस इज पार्ट, मतलब जो पायस एक्टिविटी है उसका कौन सा पार्ट है जो जस्टिस है, कौन सा पार्ट में हम लोग जस्टिस और पायस को मतलब एक ओवरलैपिंग सिचुएशन में देख सकते हैं। तुम ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो तब ये तो इसका आंसर देते हैं कि जस्टिस और पायस एक्टिविटी जहाँ पे एक साथ होता है वो समथिंग विच इज टेंस टू गॉड, मतलब जो गॉड की तरफ जाता है, जो गॉड अपनी तरफ लेता है, जो गॉड देखता है, जिस चीज़ को गॉड की तरफ जो चीज़ फ्लो होता है वही है पायस और जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पॉइंट नंबर 5 जो कि रिलेशन बिटवीन पायस एक्टिविटी एंड गॉड, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5 पे सॉक्रेटिस क्या बताता है यूथोप्रो को सॉक्रेटिस ये बताता है कि अगर जस्टिस और पायस एक्टिविटी इट्स टेंस टू गॉड, मतलब समहाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू गॉड ऑल्सो। मतलब जैसे अगर कोई हॉर्सेस है, बहुत सारा हॉर्स है, ठीक है, तो घोड़े है बहुत सारा, लेकिन वो घोड़े के बीच में अगर एक घोड़े को अगर हम लोग हॉर्स ट्रेनिंग देते हैं तो वो जो हॉर्स है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर है तो कोई सर्जेंट है, वो ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन करने के थ्रू वो सिर्फ पेशेंट का अच्छा कर रहा है ऐसा नहीं है। ऑपरेशन करने के थ्रू वो जो डॉक्टर है और भी एक अच्छा डॉक्टर बन रहा है। मतलब पहले उसका जो स्किल था, ऑपरेशन करने के बाद उसके स्किल्स और भी अपलिफ्ट हो गया। तो ऑपरेशन करने के थ्रू डॉक्टर या फिर कोई किसी पेशेंट का चेकअप करने के थ्रू डॉक्टर एक और भी अच्छा डॉक्टर बन रहा है। या फिर हॉर्स को अगर हॉर्स ट्रेनिंग देते हैं सारे हॉर्सेस से, लेकिन जब किसी एक को या फिर दो को हॉर्स को अगर हम लोग हॉर्स ट्रेनिंग देते हैं तो और भी एक अच्छा हॉर्स बन रहा है। ऐसे ही अगर टीचर से तो स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा है तो इसके थ्रू वो टीचर और भी एक अच्छा टीचर बन रहा है। तो ऐसे ही अगर गॉड है तो गॉड के अंदर अगर पायस एक्टिविटी जा रहा है, जस्टिस टेंस टू गॉड, मतलब समहाउ जो जस्टिस और पायस एक्टिविटी इट ट्रेन्स गॉड टू बी मोर ऑफ ए गॉड। मतलब जस्टिस के थ्रू, जस्टिस को रिसीव करने के थ्रू, पायस एक्टिविटी को रिसीव करने के थ्रू गॉड एक और भी एक अच्छा गॉड बन रहा है। गॉड को ट्रेनिंग मिल रहा है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर को ट्रेनिंग, मतलब डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है लेकिन फिर भी अगर वो ऑपरेशन कर रहा है, किसी पेशेंट का चेकअप कर रहा है तो वो और भी एक अच्छा डॉक्टर बन रहा है। ऐसे ही गॉड भी एक अच्छा गॉड और भी एक अच्छा गॉड बन रहा है। तो समहाउ पायस एक्टिविटी और जस्टिस अगर गॉड की तरफ टेन करता है तो समहाउ गॉड का इसकी जरूरत है, गॉड इस चीज़ को चाहता है, नहीं तो ये चीज़ गॉड की तरफ क्यों टेन करेगा? और क्यों पायस एक्टिविटी और जस्टिस ही टेन कर रहा है, बाकी सारे चीज़ क्यों नहीं? तो समहाउ गॉड के साथ इसका कोई एक रिलेशन है, जो रिलेशन की वजह कोई भी चीज़ हम लोगों को चाहिए तो किसी न किसी तरीके से वो चीज़ हमको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को चाहिए। अगर हम लोग कोई स्किल सीखना चाहते हैं
समझे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर डांस हो गया या फिर सिंगिंग हो गया, तो हम लोग क्यों सीखना चाह रहे हैं? क्योंकि उस स्किल्स के थ्रू हम लोग खुद को अपलिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही गॉड को जस्टिस को रिसीव कर रहा है या फिर जस्टिस को इंसान को बोल रहा है कि तुम लोग अच्छा बनो, या फिर जस्टिस पायस एक्टिविटी सारी चीज़ मेंटेन करो, और गॉड को इंसान फॉलो कर रहा है। क्यों गॉड को जस्टिस या फिर पायस एक्टिविटी इंसान से चाहिए? क्यों? क्योंकि एट सम पॉइंट ये चीज़ गॉड को इवॉल्व होने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये सॉक्रेटिक लॉजिक। यहाँ पर सोक्रेटिस जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ही सिमिलर है जो साइंस और क्रिश्चियनिटी के बीच में रिलेशन है। जब क्रिश्चियनिटी था बहुत सालों साल से 2000 साल 2000 ईयर्स पहले क्रिश्चियनिटी आया, और उसके बाद 500 ईयर्स पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। नाउ साइंस जब आया तब साइंस के क्रिश्चियन जो बिलीव से जो भी अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी के बारे में, कॉस्मोस के बारे में, वो सारे अंडरस्टैंडिंग को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और वो सारे डॉगमा को, वो सारे जो सुपरस्टिशन है वो सारे चीज़ को क्रिटिसाइज किया, और मतलब क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा सेल्फ डाउट के अंदर भेज दिया, और जहाँ से साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हिस्ट्री के अंदर। ऐसे ही एंशियंट ग्रीक में क्या था, जो होमरिक जो पोइट्री थी और जो भी सारे पोइट्रीज थे, स्पेशली होमरिक पोइट्री, वो सारे पोइट्री एंशियंट ग्रीक में और एथेंस में एक रिलीजियस टेक्स्ट की तरह थे। उन लोगों को फॉलो करने के लिए, कल्चरली कुछ वैल्यूज़ को स्टैब्लिश करने के लिए उनके पास सिर्फ होमरिक पोइट्री थे। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बाइबल, ऐसे ही एंशियंट ग्रीक में सबसे इंपॉर्टेंट था इलियड, ओडिसी और भी सारे कुछ पोइट्रीज थे, जिस पोइट्री के अंदर गॉड के बारे में, गॉड किंगडम में क्या करता है, और जितने भी वॉर्स होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, गॉड का जो रिलेशनशिप्स है, वो सारे चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया। और वो सारे चीज़ जब डिस्क्रिप्शन होता है तब वो सारे चीज़ इंसान वहाँ पे कल्चरली फॉलो करते हैं। लेकिन सॉक्रेटिस एक नया फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग आने की फिर लाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सॉक्रेटिस इस सारे डायलॉग के थ्रू क्या कर रहा था, वो सारे जो पोएट्री है, वो सारे पोएट्री जो अंडरस्टैंडिंग है गॉड्स के बारे में या फिर रिलीजियस के बारे में, डिविनिटी के बारे में, वो सारे अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चनिंग कर रहा था। क्वेश्चनिंग करने के थ्रू उसके अंदर जो एरर्स है, हम लोग गॉड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। गॉड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग गॉड को फॉलो करते हैं? क्योंकि गॉड मतलब जस्टिस एंड पायस एक्टिविटी टेंड्स टू गॉड, इसीलिए फॉलो करते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म है होमरिक पोएट्री, इस क्रिटिसिज्म के थ्रू सॉक्रेटिस एक नया एज, एक नया फिलोसॉफिक एज या फिर नया फिलोसॉफिक एक एरा का इनिशिएशन लेने की कोशिश कर रहा था, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 6 है मेन सॉक्रेटिक लॉजिक। नाउ सॉक्रेटिस जितना भी डिस्कस कर रहा है अपना मतलब इथोप्रो के साथ, वो सारे डिस्कशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। वो क्या है? वो यही है कि सॉक्रेटिस कह रहा है कि गॉड ने हम लोगों को क्रिएट क्यों किया। ठीक है, मतलब गॉड अकेले रह सकता है, गॉड अगर गॉड सुप्रीम है, गॉड सब कुछ क्रिएटर है, तो गॉड इंसान को क्यों क्रिएट किया या फिर इंसान एग्जिस्ट क्यों करता है गॉड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूथोप्रो को समझाने के लिए सॉक्रेटिस ये बता रहा है कि गॉड हम लोगों को क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हम लोग गॉड को गिफ्ट दे सके। जैसे गॉड हमको गिफ्ट देता है, हम लोग गॉड के पास जाते हैं तो क्या, हमें बंगला चाहिए, कार चाहिए या फिर पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ये वो सारी चीज़ चाहिए। हम लोगों को जैसे गॉड से कुछ चाहिए, ऐसे ही गॉड को भी हमसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, इसलिए तो गॉड हम लोगों को क्रिएट किया। जैसे हम लोग कुछ हॉर्सेस को या फिर कोई भी पेट एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, क्यों? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो हॉर्सेस या फिर वो सारे एनिमल्स हमको कंट्रीब्यूट करता है, कोई ना कोई चीज़ हमको देता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स उसके पास है, कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट है या फिर कोई एक्टिविटी हो वो कर सकता है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमको मतलब जो हमारे लिए हमको हमारे लाइफ का एनरिचमेंट के लिए जो बहुत ही हेल्दी है, हेल्पफुल है। ऐसे ही गॉड ने अगर इंसान को क्रिएट किया तो इंसान गॉड को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ चीज़ में गॉड को हेल्प कर सकते हैं, जो गॉड को प्यारा है, जो गॉड को अच्छा लगता है। लेकिन जो भी सारे चीज़ गॉड को प्यारा है, वो सारे चीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल क्या है? यहाँ पे सॉक्रेटिस मतलब इथोप्रो कहते हैं और पायस एक्टिविटी। गॉड को अच्छा लगता है अगर कोई इंसान अच्छा काम करे या फिर कोई इंसान सच बोले, लेकिन अगर कोई इंसान मतलब किसी को बुरा ना बोले या फिर बुरा काम ना करे, ये सारी चीज़ गॉड को प्यारा है। लेकिन सारे प्यारे चीज़ के अंदर जो भी सारी चीज़ गॉड को प्यारा है, इसके अंदर सबसे अच्छा जो लगता है वो है पायस एक्टिविटी एंड जस्टिस। तो क्यों गॉड को पायस एक्टिविटी एंड जस्टिस पसंद है? हम लोग गॉड को ये चीज़ गिफ्ट दे सकते हैं, हम लोग पायस एक्टिविटी करने के थ्रू गॉड को इम्प्रेस कर सकते हैं या फिर गॉड को हम लोग गिफ्ट दे सकते हैं। गॉड को जो चाहिए वो चीज़ हम लोग गॉड को दे सकते हैं। जैसे हम लोगों को बहुत सारा बंगला, पैसा, सारी चीज़ चाहिए, गॉड हम लोगों को हम लोग प्रे करते हैं, देते हैं। सॉक्रेटिस ये चीज़ इथोप्रो को समझा रहा है। सॉक्रेटिस इसके बाद आता है मेन पॉइंट पर, जहाँ पे कहते हैं कि जो इंसान पायस एक्टिविटी कर रहा है वो सिर्फ पायस एक्टिविटी के थ्रू दूसरे बहुत सारे इंसान को अच्छा कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर कोई लॉयर है या फिर
टीचर है, जो भी प्रोफेशन में जो भी है, कोई लेबर है, कोई कार ड्राइवर है, कोई स्टूडेंट है, जो भी इंसान है, अगर पायस एक्टिविटी करता है तो उसके थ्रू वो दूसरे इंसान को हेल्प कर रहा है, खुद को हेल्प कर रहा है, और वही पायस एक्टिविटी के थ्रू वो गॉड को भी, मतलब इट टेंड्स टू गॉड, मतलब गॉड को भी वो हेल्प कर रहा है, मतलब गॉड को भी और भी गॉड बनने के लिए, गॉड को जो चाहिए, जो सबसे प्यारा गिफ्ट है, वो चीज़ हम लोग गॉड को दे रहे हैं। तो एट सम पॉइंट पायस एक्टिविटी दूसरे इंसान के लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, सारे इंसान के लिए हेल्पफुल है, और गॉड के लिए भी हेल्पफुल है। तो इस ये जो पायस एक्टिविटी इट सम पॉइंट इट इज सुप्रीम, इट सरपासेस एवरीथिंग। ओके, तो गॉड अगर पायस एक्टिविटी को प्यार करता है, या पायस एक्टिविटी खुद के अंदर पायस है इसीलिए प्यार करता है, और ये खुद के अंदर पायस है इसीलिए गॉड मतलब इसको प्यार करता है। तो इट इज ट्रू इन बोथ वे। सॉक्रेटिस कहता है कि पहला जो सवाल था, जो मेन जो क्वेश्चन था सॉक्रेटिस का, सॉक्रेटिस अभी वो कह रहा है कि ये दोनों वे में ट्रू है, मतलब पायस खुद के अंदर पायस है इसीलिए गॉड इसको प्यार करता है, और गॉड किसी चीज को प्यार करता है, इसी पायस एक्टिविटी को प्यार करता है, इसीलिए गॉड है, इसीलिए मतलब पायस एक्टिविटी पायस बन रहा है। दोनों मतलब इस दोनों चीजें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग मतलब पोजीशनिंग से हम लोग इसके पास पहुंच रहे हैं, तो दोनों ही ट्रू है। नाउ अभी हमारा पॉइंट नंबर 7 है, नॉट नोइंग व्हाट इज पायस। तो सॉक्रेटिस फाइनली ये चीज़ नहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि जस्टिस या फिर पायस या फिर गॉड, ये सारी चीज़ के अंदर रिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीज़ का जो डीप डिस्कशन है वो यूथोप्रो के साथ सॉक्रेटिस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो डायलॉग है प्लेटो ने जो लिखा था, एक्चुअली हम लोग प्लेटोनिक डायलॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर सॉक्रेटिस मेन कैरेक्टर है और यूथोप्रो के साथ जिसका कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग प्लेटो ने एक्चुअली लेमैन, मतलब जो जनरल जो ऑडियंस है, सारे इंसान के लिए लिखा था, जिसको फिलोसफी के बारे में कुछ पता नहीं है, जो फिलोसफी जिसको अच्छा नहीं लगता या फिर बोरिंग लगता है, जो इतना थॉटफुल नहीं है, जो थिंकिंग प्रैक्टिस नहीं करता, इसके लिए डायलॉग लिखा गया था, प्लेटो ने लिखा था एज एन इंट्रोडक्शन इनटू फिलोसफी। प्लेटो जो उसका जो मेन जो वर्क है वो द रिपब्लिक, जिसको कहा जाता है द कॉर्नरस्टोन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। रिपब्लिक के अंदर प्लेटो अपना एक्चुअल जो फिलोसफी है उसके बारे में डिस्कस करता है, या फिर द लॉस करके एक बुक है, और सिंपोसियम भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जॉर्जिया करके एक बुक है। तो ये सारे जो डीप फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है, ये सारे चीज़ के अंदर जाने के लिए प्लेटो ने यूथोप्रो डायलॉग लिखा, इन बिटवीन लिखा था, मिडिल पर प्लेटो ने। क्यों लिखा था? क्योंकि ये जो डायलॉग है इसके थ्रू जिस इंसान को कुछ पता नहीं है फिलोसफी के बारे में, वो भी धीमे धीमे फिलोसफी के अंदर एंटर कर सके, उसे भी थिंकिंग के लिए इवोक कर सके प्लेटो। ठीक है, तो एक अर्ली डायलॉग लिखा हुआ था प्लेटो का जो भी वर्क है लाइफ में, उसका बहुत एक अर्ली फेज पर वो ये डायलॉग लिखा था, और ये डायलॉग क्यों? जनरल ऑडियंस के लिए, सबके लिए है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटो का जो मेन पॉइंट है, जो सॉक्रेटिस के थ्रू प्लेटो कह रहा है, वो ये नहीं कि जस्टिस या फिर पायस या फिर गॉड क्या है, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वी डोंट नो, मतलब एक्चुअल में जस्टिस है इसीलिए गॉड इसको प्यार करता है, या फिर गॉड इसको प्यार करता है इसीलिए जस्टिस है। ये जो सवाल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही फंडामेंटल है। हम लोग इसको जितना सिंपली सोच रहे हैं इतना सिंपल नहीं है। तो अगर हमको पता ही नहीं है एक्चुअल में जस्टिस क्या है, तो हम लोग क्वेश्चनिंग करने के थ्रू उसके बारे में जान सकते हैं और भी नॉलेज गैदर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जितना नॉलेज गैदर करेंगे उतना कन्फ्यूज होंगे, और उतना ही हम लोगों को मतलब ये चीज़ फील होगा कि वी नो नथिंग। लेकिन कुछ देर पहले यूथोप्रो तुम कह रहे थे कि तुम्हें पता है कि पायस एक्टिविटी क्या है, जस्टिस क्या है, और इसीलिए तुम जा रहे थे अपने फादर के बारे में बताने के लिए कोर्ट पे। लेकिन तुमको तो एक्चुअल में मतलब तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि यही चीज़ पायस है? तुम अगर जानते हो कोई भी चीज़ पायस है, कोई भी चीज़ सच में जस्टिस है, अगर सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो, सारे चीज़ का तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें नॉलेज है, तुम्हारे पास पता है क्या जस्टिस है, क्या पायस एक्टिविटी है? ठीक है, उससे क्योंकि अगर तुम्हें पता है और वो रॉन्ग है तो तुम उस पॉइंट पे गलती करोगे। लेकिन मुझे सब कुछ मतलब मुझे ये चीज़ एक्चुअल में पता है कि मुझे पता नहीं है। जब मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे पता नहीं है एक्चुअल में क्या है, तो मैं क्वेश्चनिंग करने के थ्रू कुछ नॉलेज अचीव करने का एक पॉसिबिलिटी, एक चांस है मेरे पास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ सही है। सॉक्रेटिस ऐसा बोल रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ में जो बताया सारी चीज़ सही है। मैं बोल रहा मुझे पता नहीं है सच में, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ। तुम कह रहे थे तुम्हें पता है, तो मैं क्वेश्चन करके तुमसे जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं है, तुम तो आंसर नहीं दे पा रहे हो, तुम तो इसको बता नहीं पा रहे हो क्या सही है। तो अगर तुम्हें पता है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें पता है? तुम कैसे पता चला कि तुम्हें पता है? बल्कि मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है। जब हम लोगों को पता नहीं होता, जब वी नो नथिंग, तब वहाँ पे एक चांस है कुछ नया चीज़ सीखने का, नया चीज़ जानने का। लेकिन जब हम लोगों को पता होता है तब हम लोग नहीं जान सकते। तो ये नॉट नोइंग इज द सुप्रीम, मतलब कुछ ना जानने की जो स्टेट में रहना,
ऑलवेज भूखे रहना नॉलेज के बारे में, ऑलवेज क्वेश्चनिंग या फिर रैशनलिज्म या फिर राइट क्वेश्चनिंग के थ्रू हम लोग जान सकते हैं क्या एक्चुअल में है। जैसे सोक्रेटिस ने बहुत सारा क्वेश्चन किया यूथोप्रो को, और उस सारे क्वेश्चन के थ्रू यूथोप्रो को समझाने की कोशिश किया कि जो चीज़ उसको पता है, जो उसको जस्टिस या फिर पायस लगता है, क्या वो सच में सही है। तो दोस्तों आज ये था हमारा वीडियो जो सोक्रेटिक डायलॉग था, प्लेटोनिक डायलॉग था यूथोप्रो के साथ। आपको कैसा लगा, और ये 7 जो पॉइंट्स मैंने बताया, ये 7 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।